धनंजय जी, आपका नेटवर्क खराब था, मैंने क्षमा चाहते हुए आपको रोका था। आप अपनी बात कंटिन्यू करिए। अब देखिए कितने चमकते हुए चेहरे के साथ आपने वापसी की है। देखिए, अभी जो सुनील जी कह रहे थे लोकतंत्र की बात, लोकतंत्र की चिंता किसको है? ये बोलते हैं, प्रवचन देते समय बोलते हैं कि हम भारत जो है दुनिया का पहला लोकतंत्र, लोकतंत्र की जननी भारत। इनके भक्त यहाँ पे आपके कमेंट्स पे ढेर सारे भक्त बैठे हुए हैं। ये इसमें से एक भी लोकतांत्रिक भाषा बोल रहे हैं क्या? तो ये भक्तों को लोकतंत्र नहीं चाहिए, मोदी इन्हीं भक्तों के देवता है। धनंजय जी 1 मिनट को रोकूंगा। ये हर बार होता है। जो आपको पता है कि मैंने एक बार उत्तर प्रदेश के डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन जो सूचना निदेशक है, उनका एक ऑडियो मिला था। मैंने वो ऑडियो, मेरे हत्या लग गया था, मैंने उस पर स्टोरी बनाई थी। उसमें वो कह रहे हैं कि एजेंसी होती है, पीआर एजेंसी, वो चली गई होती है, तो उससे कहते हैं कि अरे भाई उसको लेकर आओ। वो चले गए तो फिर हम योगी जी का, मुख्यमंत्री जी का ट्विटर ट्रेंड कराना है। फिर ये बात बड़े कई फोरम में आई थी उत्तर प्रदेश में कि 2-2 रुपए के एक ट्वीट करने के लिए, मैसेज करने के लिए रोक रखे जाते हैं। तो मैं इन भक्तों पे कभी कुछ टिप्पणी करता नहीं हूँ जो मैसेज करते हैं। ये मेरी आत्मा है। जब ये मुझे बहुत टूटते हैं तो मुझे लगता है कि मैंने सही जगह दर्द दिया है। तो आप ऐसा कह के इनको निराश मत करिए, इनका स्वागत है। ये और अभद्र भाषा लिखें, क्योंकि इनकी मजबूरी, आप देखिए बेरोजगारी बहुत है। या तो आप पकौड़े तल के रोजगार ले सकते हैं, या नाले के गैस से आप काम चला सकते हैं। तो इनके जो मैसेंजर पे जो लोग अभद्र भाषा लिख रहे हैं, तो ये इनकी बेचारों की जिंदगी, बेरोजगार हैं, पढ़ लिख के पकौड़े नहीं चल सकते, तो इनको बड़ी संख्या में ऐसे मैसेज लिखने के लिए, ऐसे ट्वीट करने के 2 रुपए मिलते हैं। तो आप कृपया करके धनंजय जी इन लोगों के पेट पे लात मारिए। ये मेरा भाव बढ़ाते हैं। मैं इनका सम्मान करता हूँ, हृदय से सम्मान करता हूँ। थोड़ी और अभद्र भाषा लिखिए। मुझे पता है कि संस्कार कहाँ से आते हैं। मैंने वो नागपुर की पाठशाला बहुत करीब से देखी है। तो और स्वागत है आपका धनंजय जी, इनको अच्छे से लिखते रहेंगे। तो मैं कह रहा था कि चलिए ठीक है, हटा देते हैं इसको। वैसे भी चर्चा जब जो कहीं और है, जब मोदी जी चर्चा में इज्जत के पात्र नहीं है तो ये झंडूलाल क्या होंगे? तो इसलिए कोई मतलब नहीं इन पे बात करके। लोकतंत्र की जब बात करेंगे तो मोदी जी की चर्चा कहाँ करेंगे आप? शिवराज सिंह चौहान की चर्चा कहाँ करेंगे आप? शिवराज सिंह चौहान आपको लोकतांत्रिक व्यक्ति लगते हैं? लोकतांत्रिक व्यक्ति जो होता है वो रीढ़ का मजबूत आदमी होता है। रीढ़ का कमजोर आदमी लोकतंत्र में उसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सवाल करना पड़ता है लोकतंत्र। सवाल करने के लिए रीढ़ की हड्डी चाहिए, और वो मजबूत हड्डी चाहिए। सवाल जो है, ये धर्म को जिस तरह से, धर्म में भी आप नचिकेता, आपको याद है नचिकेता ने यमराज से सवाल किया था। धर्म में वहां तक इज्जत है, लेकिन ये जिस धर्म का ढोंग पालते हैं उनको अपने सबऑर्डिनेट को भी सवाल करने का अधिकार नहीं है, कौन से धर्म वाले। और वो दोनों तरफ है, हर तरफ है। सवाल से सबको परहेज है। जब हारते हैं तो सवाल को एक्सेप्ट करने लगते हैं, जब जीतते हैं तो सवाल को किनारे कर देते हैं। अभी हारेंगे जब किसी चुनाव में, तो देखिए एकदम सवाल को एड्रेस करेंगे बराबर। ये सही सवाल कर रहे हैं, सवाल तो किया जाना चाहिए। जैसे ये हमारे मोदी जी अक्सर जाते हैं विदेश में, जाके बोलते हैं कि लोकतंत्र की जननी भारत। रामचंद्र लोकतांत्रिक थे क्या, या कृष्ण लोकतांत्रिक थे? कौन लोकतांत्रिक? वैशाली की नगर वधु लोकतंत्र से ही उपजी थी। तो ऐसे लोकतंत्र की तारीफ करते हैं जो लोकतंत्र कहीं था नहीं। खैर, अब सवाल उठता है कि ये जो है लीक पर चलने वाले लोग हैं। लीक पर चलने वाले से मतलब होता है वो दिखाएंगे। आप अगर ये कहेंगे कि शिवराज सिंह चौहान का चयन, या मध्य प्रदेश के, या राजस्थान के, या छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का चयन जो है प्रधानमंत्री क्यों करेंगे? वहाँ के विधायकों को करना चाहिए। संविधान ने तो यही कहा, लेकिन क्या ये संविधान मानते हैं? संविधान मानते होते तो जयपुर के हवा महल विधानसभा क्षेत्र में जो एक अभी विधायक साहब जीते हैं, वो जो है डंडा लेकर के और उनके साथी जो है गदा लेकर के घूम रहे हैं, सब मटन की दुकान बंद। देखिए धनंजय जी, आप कहते हैं उन्हें एक जन लिखे द केली बोर्ड, वो कह रहे हैं कि आज 2 की जगह 3 मिले हैं। सरकार बन गई है तो रेट बढ़ भी गया है भक्तों का, तो अच्छा है, वो स्वागत है उनका। अच्छी बात। तो ये कहने का मतलब ये है कि एक बड़ी अच्छी बात हमारे प्रोग्राम में कही थी प्रोफेसर जगदीश्वर चतुर्वेदी ने। जगदीश्वर चतुर्वेदी बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं, कलकत्ता यूनिवर्सिटी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहे हैं हिंदी के, और जेएनयू के अध्यक्ष भी रहे हैं छात्र संघ के। उन्होंने कहा था कि दुख ये है, आप नेताओं को पूछ रहे हो, लेकिन सवाल है क्या इस देश की जनता लोकतांत्रिक है? लोकतांत्रिक जनता ही लोकतंत्र का निर्माण कर सकती है।
इस देश की जनता जो है आंख मूंद करके भक्ति भजन करने वाली जनता है। इसलिए आप देखिए कि आसाराम बापू जेल चले गए, उनके भक्त वैसे ही ताली बजाते रह गए। कोई धरना प्रदर्शन किया? एक नेताजी को पकड़ के ले जाइए, देखिए कितने लोग धरना प्रदर्शन करते हैं। तो ये देश जो है जब हम ही लोकतांत्रिक नहीं हैं, हम यहाँ बात कर रहे हैं लोकतंत्र पे, तो ढेर सारे लोग जब गाली देंगे या कहेंगे क्या पुरानी कथा लेकर के बैठ गए यार, कांग्रेस ने क्या किया था। तो हम कांग्रेस वाले को कहना चाहिए अंग्रेजों ने क्या किया था, अंग्रेजों को कहना चाहिए मुगलों ने क्या किया था। तो इस तरह की जो परिपाटी है वो हमारी आदत में शुमार है। हम कहते हैं कि हमारा चेहरा जो है, हमारा चरित्र जो है, हमारी चाल जो है बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर है, हम धर्म परायण हैं। लेकिन हम धर्म परायण नहीं हैं, हम सांप्रदायिक हैं। घृणा हमारा जो है मूल है, वो है ना दया धर्म का मूल है। वो खाली तूता रटंत है, वो दया धर्म का मूल है। मूल जो है वो घृणा है। घृणा हमारे जीवन की मूल है। और ये न तुलसीदास को मानते हैं, मैं बार बार बोलता हूँ इस बात का, न ये तुलसीदास को मानते हैं। तुलसीदास पे कमेंट कर दिया समाजवादी पार्टी या आरजेडी के नेताओं ने कि ढोल गवार शूद्र पशुनारू तुलसीदास ने गलत लिखा है, तो कितना हंगामा हुआ। लेकिन उसी तुलसीदास ने लिखा है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई। कोई मानता है? जिस गुजरात की आज बात कर रहे हैं, गुजरात धन्य धरती है, ऐसी धरती तो दुनिया में कहीं दिखी नहीं, मिट्टी ऐसी है नहीं जहां से इतने बड़े बड़े रत्न आए। उसी रत्न में जो सबसे बड़ा कृष्ण भक्त हुआ नरसिंह मेहता हुआ। नरसिंह मेहता का भजन है वैष्णव जन तो तैने कहिए पीर पराई जाने रे, जो गांधी का भजन था। क्या ये कृष्ण प्रेमी है? कृष्ण प्रेमी तो वो थे, राम प्रेमी तो तुलसीदास थे जिन्होंने लिखा था परहित सरिस धर्म नहीं भाई। कृष्ण प्रेमी तो वो थे जो लिखते थे वैष्णव जन तो तैने कहिए पीर पराई जाने रे। ये किसके प्रेमी? ये सवाल जो है, ये जो भक्त हैं, भक्त की बड़ी मंडली है, 10 करोड़ जनता है, उसको खुद से सवाल करना चाहिए। लेकिन हम सवाल करने की परंपरा हमारे परिवारों में हमें नहीं है। हम जिस गांव से आए हैं, संजय भाई हो सकता है आप शहरों में पले हैं तो आपके पास नहीं हो, हम जिस गांव से आए वहां सवाल करने का अधिकार किसी को नहीं है। इसलिए परिवारजनों, मोदी जी की भाषा देखिए, बोलते हैं परिवारजनों, पहले भाइयों और बहनों बोलते थे, मित्रों बोलते थे। भाइयों बहनों विवेकानंद बोले थे तो ताली बजी थी। क्या विवेकानंद को मानते हैं? ये नहीं मानते हैं। ये पता नहीं कौन नंद को मानते हैं। तो ये जो है चिंता का विषय है। लेकिन इस चिंता के विषय में, चिंता के संदर्भ में सवाल ये खड़ा होता है कि हमारी चिंताएं कहां तक पहुंचेंगी। लेकिन बोलते रहना जरूरी है संजय भाई, चुप हो जाएंगे तो और गड़बड़ हो जाएगा।